गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11th के केमिस्ट्री के संबंध में। क्लास 11th केमिस्ट्री की आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। शुरुआत करते हैं हम लोग रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से। है क्या रसायन शास्त्र? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है केमिया शब्द से। केमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। बहुत सारे फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी की जो श्रेणियां होती है उसमें यह एक बेहतरीन श्रेणी मानी जाती है। और रसायन शास्त्र विज्ञान की एक ऐसी ही उपजाऊ शाखा है, उपजाऊ विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम लोग इससे संबंधित जिन भी जानकारियों का अध्ययन करते हैं वो इस शब्द को बहुत बेहतरीन ढंग से उल्लेखित करता है, परिभाषित करता है। शुरुआत करते हैं हम लोग रसायन शास्त्र से। रसायन शास्त्र क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, उसकी अवस्था एवं गुण, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। रसायन शास्त्र विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसके पास निश्चित द्रव्यमान हो और आयतन हो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की जो अवस्था होती है तो 5 प्रकार की होती है: ठोस, द्रव, गैस, इसके अलावा प्लाज्मा और बीईसी, जिसे हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा पदार्थ के जो भी प्रॉपर्टीज हैं इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया यानी किसी पदार्थ के गुणों में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। क्रियाविधि शब्द का मतलब होता है कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये सारी जानकारियों को समेट कर रखता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र क्यों उपजाऊ शाखा है विज्ञान की, इसकी चर्चा हम लोग अगले टॉपिक में करते हैं। अगला क्वेश्चन है रसायन शास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालें। डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र का महत्व जी, पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रसायन शास्त्र में जीवन के क्षेत्र में इन लिविंग्स, अर्थात जब जीवन है तो रसायन शास्त्र की बात करते हैं हम लोग। क्यों पढ़ते हैं हम लोग रसायन शास्त्र, इसकी भी व्याख्या यहीं से हो जाती है। रसायन शास्त्र जीवन के क्षेत्र में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसकी शुरुआत हम लोग करने के लिए सबसे पहले आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं किसी जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं और अंगों से शरीर बनता है। यानी किसी भी सजीव के लिए कोशिका सबसे छोटी इकाई है, ऐसा हम लोग विज्ञान के ही एक शाखा में पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि ये कोशिका आती कहाँ से, कहाँ से बनती है यह कोशिका, तब यहाँ पर जवाब हम लोग को मिलता है विज्ञान के इसी उपजाऊ शाखा से, जिसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु। जैव अणु वे अणु हैं जो जीवन के निर्माण की सबसे छोटी इकाई कोशिकाओं को न केवल निर्मित करते हैं बल्कि उनके पोषित भी करते हैं, उनके लिए वातावरण तैयार करते हैं। और यही कारण है कि कोशिका का निर्माण कुछ प्रमुख जैव अणुओं से होता है। और ये जैव अणु कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स प्रमुखतः 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, जो कोशिका है, कुछ अणुओं से बनती है, कुछ मॉलिक्यूल से बनती है। और ये मॉलिक्यूल जैव अणु के नाम से जाने जाते हैं, जो विशुद्ध केमिकल हैं। अर्थात जीवन की शुरुआत ही रसायन शास्त्र होती है। दूसरा है कृषि के क्षेत्र में इन एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में इन एग्रीकल्चर। जब हम लोग जीवन में हैं तो जीवन के लिए पोषण की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और ये पोषण हमें मिलता है कहाँ से? खाद्य पदार्थों से। और खाद्य पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? तो कृषि से। कृषि के लिए उपजाऊ करने के जो भी सामग्रियां हैं, चाहे उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, अत्यधिक उत्पादन के लिए, या फिर उन्नत बीज हैं, इन सब का निर्माण रसायन शास्त्र के बदौलत ही संभव है। कृषि के जितने भी संयंत्र या उपकरण की हम लोग बात करते हैं, क्या वो स्वचालित हों या फिर हाथों से चलने वाली मशीनें, ये सब के सब रसायन शास्त्र के बदौलत ही संभव है। रसायन शास्त्र के बदौलत ही
डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास किया गया और यहीं से विभिन्न प्रकार के प्रसंस्करण का निर्माण हुआ, जिससे अत्यधिक पैदावार की क्षमता भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। कीटनाशकों के प्रयोग से जो कीट हमारे सामग्रियों को, खाद्य सामग्रियों को क्षति पहुंचा रहे थे, इनकी हम लोग रोकथाम कर लेते हैं। इतना ही नहीं, उर्वरक, वर्मी कल्चर इत्यादि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के हम लोग उपजाऊ मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है इसको और अधिक उर्वर बना देते हैं, अर्थात मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। इसके फलस्वरूप अत्यधिक कृषि पैदावार की हमें प्राप्ति होती है। कम जगहों में अत्यधिक उत्पादन करने की यह जो क्षमता है रसायन शास्त्र के बदौलत ही संभव हुआ है। रसायन शास्त्र का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है तीसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले जितने भी अत्याधुनिक सामग्रियां हो, जितनी भी थेरेपी हो, जितनी भी दवाएं हो, सब रसायन शास्त्र के बदौलत ही संभव है। एलोपैथिक से आयुर्वेदिक तक, या फिर हम लोग बात करें होम्योपैथिक से लेकर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक तक, यूनानी होम्योपैथिक, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी मेडिसिनल व्यवस्थाएं हैं, ये सब किसी न किसी रूप में विशुद्ध रसायन है, विशुद्ध केमिकल्स हैं। यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिन किसी दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन किसी हम लोग दवा से संबंधित औषधियों का निर्माण करते हैं या उन्हें प्राप्त करते हैं, उनका सेवन करते हैं, ये सब रसायन शास्त्र के बदौलत ही संभव है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं चिकित्सीय उपकरणों की, तो चाहे सर्जरी के उपकरण हो, वो किसी धातु से या किसी मेटलॉइड से बनते हैं, चाहे हम लोग अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करें, लेसिक, लेजर या फिर किसी लेजर टेक्नोलॉजी, रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी, ये सब के सब रसायन शास्त्र के बदौलत ही संभव हुआ है। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग रसायन शास्त्र पर ही निर्भर हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊर्जा या ईंधन के क्षेत्र में। अगला टॉपिक है ऊर्जा या ईंधन के क्षेत्र में, एनर्जी और फ्यूल। जब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा ईंधन के रूप में हम लोग के लिए एक आवश्यक फैक्टर है। और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, या फिर गैर परंपरागत स्रोत हों, हम लोग हर रूप में इसी रसायन शास्त्र पर ही निर्भर रहते हैं। उदाहरण के तौर पे गैर परंपरागत स्रोत में हम लोग बात करते हैं सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा का जो सोलर प्लेट है वो निर्मित होता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से, अर्थात अर्धचालक से। और ये जो पी टाइप या एन टाइप अर्धचालक हैं, ये विशुद्ध केमिकल से निर्मित होते हैं। और यही कारण है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हों या फिर परंपरागत स्रोत, हर एक परिस्थिति में हम लोग रसायन शास्त्र पर निर्भर हैं। जितने भी सुचालक तार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर पवन चक्की में या फिर जल विद्युत संयंत्र में लगने वाले टरबाइन का, ये सब रसायन शास्त्र के बदौलत ही निर्मित हो चुके हैं। और यही कारण है ऊर्जा और ईंधन के क्षेत्र में भी रसायन शास्त्र के अतुलनीय योगदान को हम लोग कम करके नहीं नाक सकते। अगला पॉइंट है युद्ध क्षेत्र में। इन बैटलफील्ड, युद्ध के क्षेत्र में या रक्षा के क्षेत्र में हम लोग कहें, या सुरक्षा के क्षेत्र में, बहुत सारे ऐसे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है जो हमें सुरक्षा के नितांत आवश्यक होते हैं। गोला बारूद से लेकर के आरडीएक्स या फिर डायनामाइट, या फिर हम लोग बात करें किसी न्यूक्लियर बम की, चाहे वो परमाणु बम के रूप में हो या फिर हाइड्रोजन बम के रूप में, हमें किसी न किसी इन सब रक्षा के सामग्रियों के लिए रसायन शास्त्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हम लोग किसी प्रकार के एक्सप्लोसिव की बात करें, या सुरक्षा के मिसाइल की बात करें, या फिर रॉकेट लॉन्चर की बात करें, किसी वायुयान की बात करें, हम लोग सुरक्षा के लिए जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं या युद्ध के क्षेत्र में जिन सामग्रियों का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, ये सब रसायन शास्त्र के बदौलत ही निर्मित हुए हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सुरक्षा या रक्षा के क्षेत्र में भी रसायन शास्त्र का महत्व कम नहीं है। अगला पॉइंट है दैनिक जीवन में, इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में बहुत सारी सामग्रियों का हम लोग निरंतर इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, जैसे कपड़े, जूते, कागज, कलम, डब्बाबंद खाद्य सामग्रियाँ, जिसमें हम लोग खाद्य परिरक्षक का इस्तेमाल करते हैं खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। तो इस इतनी सारी सामग्रियां जिनका हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे सड़क का निर्माण करना हो या पंखे का निर्माण करना हो, या फिर हमारे कलम का, या फिर कलम में भरे जाने वाली स्याही का, जिसलिए कागज पर हम लोग लिखते हैं, उस कागज का निर्माण करना हो, या फिर हम लोग बात करें आज के ज़माने में
ई टाइपिंग की, तो मोबाइल फोन से लेकर संचार के जितने भी उपकरण हैं इन सब का निर्माण रसायन शास्त्र के बदौलत ही संभव हो सका है। और यही कारण है कि हम रसायन शास्त्र को एक उपजाऊ विज्ञान कहते हैं, और यही कारण है कि केमिया शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। और यही कारण है कि हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, क्योंकि न केवल यह जीवन का निर्माण करता है, न केवल उसे पोषित करता है, उसे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, बल्कि इसे सुरक्षित भी रखता है, इसके ऊर्जा के सारी जरूरतों की पूर्ति करता है, और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारी सामग्रियों का निर्माण करने से लेकर खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने तक हम लोग हर पल हर समय रसायन शास्त्र पर ही निर्भर है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।